नमस्ते दोस्तों। आज हम ज्योग्राफी का एपिसोड 2 देखेंगे। इसमें पहले सुनना होगा, उसके बाद जवाब देना होगा। तो पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं। एक तारे से दूसरे तारे की दूरी नापने के लिए पारसेक इकाई का प्रयोग किया जाता है। यह दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई है। चंद्रशेखर सीमा 1.4 ms निर्धारित किया गया है। सौरमंडल सूर्य ग्रह, उपग्रह एवं क्षुद्र ग्रह को मिलाकर सौरमंडल का निर्माण होता है। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को माना जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता किसको माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होती है, जिसको भूगोल में अपसोर के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर पर होती है, इसलिए प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को अपसोर के नाम से जाना जाता है। सूर्य पृथ्वी के आयतन से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य की सतह का ताप 6000 डिग्री है। सूर्य की सतह का ताप कितना है? 6000 डिग्री है। सूर्य के केंद्र का ताप 15 मिलियन डिग्री होता है। जहां पर सूर्य धब्बा दिखाई पड़ता है वहां पर तापक्रम 15,000 डिग्री है। सूर्य के भूमध्य रेखा पर एक चक्कर 25.38 दिन में पूरा करता है। लेकिन सूर्य पृथ्वी के ध्रुव पर 33 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सूर्य में 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम एवं 2.5% अन्य तत्व है। सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में लगभग 8.18 सेकंड लगता है। नोट में दिया गया है, चंद्रमा में स्वयं की रोशनी नहीं होती है, लेकिन चंद्रमा से सूर्य की प्रकाश परिवर्तित होकर 1.5 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच जाती है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। सूर्य भी एक तारा है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य ग्रह के समय पृथ्वी से जिस बाहरी भाग को हम देखते हैं उसे कोरोना कहा जाता है। इसके अलावा सूर्य के जिस भाग पर हम देखते हैं उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नोट में दिया गया, एक वर्ष में अधिकतम 7 बार ग्रहण लग सकते हैं, जिसमें 4 बार सूर्य ग्रह एवं 3 बार चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण की अधिकतम सीमा 8 मिनट तक हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य की प्रकाश एवं तापक्रम जो पृथ्वी पर पहुंचती है वह विकिरण के माध्यम से पहुंचती है, क्योंकि विकिरण के लिए कोई निश्चित माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रह वर्तमान में ग्रहों की संख्या 9 से घटाकर 8 हो गई है। 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का सम्मेलन हुआ, जिसमें 75 देश के वैज्ञानिक सम्मेलन में भाग लिए। इस सम्मेलन में लगभग 2500 वैज्ञानिक ने मिलकर प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, जिसका प्रमुख कारण यह बताया गया कि प्लूटो ग्रह नेपच्यून अरुण के ऑर्बिट को ओवरलैप काटती है, जबकि एक ग्रह को दूसरे ग्रह के ऑर्बिट को नहीं काटनी चाहिए। इस आधार पर प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। तब से ग्रह की संख्या 8 हो गई। बुध ग्रह वर्तमान समय में बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुध अपने अक्ष पर 58.6 दिन में एक चक्कर पूरा करती है तथा बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुध सबसे कम समय में एक चक्कर 88 दिन में पूरा कर लेती है।
नोट में दिया गया है, जितने ग्रह हैं उसमें दो प्रकार की गति पाई जाती है। जब कोई ग्रह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करेगी तब उसे रोटेशन कहा जाता है, लेकिन उसे हिंदी में दैनिक गति एवं घूर्णन गति के नाम से जाना जाता है। जब कोई ग्रह सूर्य को एक परिक्रमा करती है उसे अंग्रेजी में रिवोल्यूशन पीरियड कहा जाता है तथा हिंदी में परिक्रमण गति एवं वार्षिक गति के नाम से जाना जाता है। किसी भी ग्रह पर दिन रात रोटेशन गति के कारण होता है तथा जलवायु में परिवर्तन रिवोल्यूशन गति के कारण होता है। बुध ग्रह पर दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा होता है। बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह के एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, एक तारे से दूसरे तारे के बीच की दूरी नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं? इसके लिए 5 सेकंड। इसका सही आंसर है पारसेक। प्रत्येक किस दिनांक को सूर्य पृथ्वी की अधिकतम दूरी पर होती है? 5 सेकंड। इसका सही आंसर है 4 जुलाई। सूर्य की सतह का ताप कितना डिग्री होता है? 5 सेकंड। इसका सही आंसर है 6000 डिग्री। सूर्य पृथ्वी के ध्रुव पर कितने दिन में एक चक्कर पूरा करता है? इसका सही आंसर है 33 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध ग्रह अपने अक्ष पर कितने दिन में एक चक्कर पूरा करती है? इसका सही आंसर है 58.6 दिन में। थैंक यू।